अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम बना रहे हैं, आज क्योंकि मंडे का दिन है और ईद से तमाम लोग जो हैं वो सब फारिग हो चुके होंगे, घूम फिर के खा पी के, तो वापस अपनी रूटीन पे आ गए हैं। तमाम घर के जो जितने भी रूटीन थे, रमज़ान में ज़्यादा से रूटीन थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन अब ये कि 3 दिन की छुट्टी के बाद जो है वो तमाम जो काम है वो रूटीन से हो रहे हैं। हमारा शो भी अपने टाइम पे स्टार्ट हो गया है आज 6 बजे। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं, आज बड़ी मज़ेदार रेसिपी बन रही है। छुट्टियों में आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लिया होगा, तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा लाइट डिश सिखानी चाहिए और वो हम सिखा रहे हैं आज आपको शेज़वान चिकन। शेज़वान चिकन मैं सिखाऊंगी, साथ साथ उसके साथ मैं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा शेज़वान चिकन है तो राइस के बगैर तो वो आप उसको सर्व नहीं करेंगे, तो उसके साथ हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाएंगे, रेसिपी साथ साथ बताती रहूँगी। जो शेज़वान चिकन है उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने क्यूब में कर लिया था। फ्लेम ऑन कर देती हूँ, ऑयल इसमें शामिल कर देती हूँ ताकि साथ साथ जो है वो ऑयल गर्म होता रहे। इतना आपने ऑयल डालना है इसमें कि तमाम जो चिकन है वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो चिकन है इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले नमक, 1/4 टीस्पून या एक मोटी चुटकी आपने नमक की डालनी है। साथ साथ आप इसमें वाइट पेपर शामिल कर दें, ब्लैक पेपर शामिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अंडा मैं शामिल करूंगी, इसमें मैदा शामिल करूंगी और कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी। 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर जाएगा इसमें और अंडे का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं चिकन में मिक्स करूंगी। यहाँ पे मेरे पास नमक है, नमक इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी वाइट पेपर पाउडर। तरह से, और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने शामिल कर दिया। पहले आपने अच्छी तरह से जो नमक और वाइट पेपर पाउडर है, सोया सॉस है, इनको अच्छा सा मिक्स करना है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मैदा और कॉर्नफ्लावर, दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे रख दिया था, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और एक अंडा है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये इसमें चला गया। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोशिश कीजिए कि इसको 15 से 20 मिनट आप इस कंडीशन में छोड़ दें ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो अच्छी सी हो जाए। अच्छा, चावल मैंने यहाँ पे, चावल की कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं है, मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं चावल। 1 से 1.5 कप मैंने चावल लिए जिनको बॉईल किया है। आपके घर में जितने अफराद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि मैं बताऊं कि आप 1 कप लें या 2 कप लें। जितना आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं, उसी हिसाब से आपने उसमें वेजिटेबल्स को शामिल करना है। अच्छा, तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक एक पीस उठाऊँगी इस तरह से और आपने ऑयल में शामिल करते जाना है इस तरह से, ठीक है। और बोनलेस चिकन, आपको पता है बोनलेस चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा आपने लाल करने की ज़रूरत नहीं है और चिकन को भी आपने बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, वरना इसका जो जूसीपन है वो सारा ख़त्म हो जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप आधा किलो बोनलेस चिकन का भी बना सकते हैं अगर आप दावत कर रहे हैं घर में और ज़्यादा अफराद हैं तो आप 1 किलो चिकन का भी बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसमें चिकन ले सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपने फिर मैदे, कॉर्नफ्लावर और
अंडे की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देनी है, और कढ़ाई में जितनी स्पेस हो उतनी ही आपने इसमें चिकन शामिल करना है। ठीक है, तमाम मैं चिकन एक साथ ही डाल दूंगी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है चिकन। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारे स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप वहाँ से भी रेसिपीज़ वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको बहुत सारी जो वीडियोस हैं मेरी खाने की, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको पिछले तमाम शोज़ मेरे मिल जाएंगे, जो आप मिस कर चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ बनानी है, कुछ चीज़ नहीं याद आ रही, तब भी आप उसमें से देख सकते हैं। साथ साथ हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तमाम चिकन जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, और उसके लिए मैं एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम अपनी चिकन को निकालेंगे। अच्छा, आपने चिकन डालने के बाद फ़ौरन इसको हाथ चमचा नहीं मारना है, थोड़ा सा सेटल होने दें, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, वरना जितनी भी कोटिंग होगी जो हमने मैरिनेट की है वो सारी क्या है निकल जाएगी फिर। ये देखें, इस तरह से आपने इसको आपने फ्राई करना है। और दूसरी तरफ हमारे जो राइस हैं वो भी यहाँ पे कुक हो रहे हैं, इन्हें भी मैं देख लेती हूँ। ये भी यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको भी मैं स्ट्रेन कर दूंगी। पूरा आपने इसको कुक करना है, क्योंकि फ्राइड राइस जब भी हम बनाते हैं तो वो पूरे कुक हुए हुए होते हैं, उसमें कनी आपने नहीं छोड़नी होती है, दम पे नहीं लगाना होता है। फ्राइड राइस का मतलब ये है कि वो तेज़ आंच पे फ्राई किए जाते हैं। कुक्ड राइस होते हैं लेकिन उनको ऑयल में वेजिटेबल्स के साथ, अगर आप एग के साथ बना रहे हैं तो उसके साथ आप उसको फ्राई करते हैं। देखिए, इस तरह से आपने इसको फ्राई किया। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी आपको डिफरेंट कुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपको वहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी कि मैं कुकिंग क्लासेस भी डिफरेंट जगहों पे देती हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपने मेरा पेज लाइक किया हुआ होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। चिकन जो है वो यहाँ हमारी फ्राई हो गई है, और इसका सॉस भी बनेगा बड़ा मज़ेदार सा, जो है शेज़वान सॉस। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या करूँगी, ये हमने ऑयल ज़ाया नहीं करना है, इस ऑयल को मैं निकालूंगी किसी चीज़ में, और इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल मैं रहने दूंगी, जिसमें हम सॉस बनाएंगे। और सॉस हम किस चीज़ से बनाएंगे? सॉस हम बनाएंगे, मेरे पास यहाँ पे है शेज़वान सॉस, जो मैंने घर का होममेड है। इसकी रेसिपी बता देती हूँ। शेज़वान सॉस की रेसिपी आप लिख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉस नहीं बना सकती थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि मैं सॉस भी बनाती, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुकिंग भी करती, तो मैं सॉस घर में मेरे बना रखा हुआ था, तो मैं इसलिए इसको ले आई हूँ। अच्छा, राइस हमारे यहाँ पे हो गए, इसको मैं पहले क्या करती हूँ, स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गले नहीं। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए, चावल हमारे यहाँ उबल गए। 1.5 कप चावल थे जिसको मैंने उबाला था। इसमें मैंने कोई नमक, कोई चीज़ कुछ नहीं शामिल किया था, सिर्फ पानी के साथ मैंने इसको उबाल लिया है। आगे का प्रोसीजर हम बिल्कुल करेंगे, सॉस भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया है एक ब्रेक का। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी शेज़वान चिकन, और शेज़वान चिकन के साथ हम बनाएंगे वेजिटेबल फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए 1.5 कप चावल लिए थे जिसको मैंने पानी के साथ उबाल लिया था। उसमें कोई भी नमक या किसी भी तरह का कोई भी स्पाइसेस मैंने शामिल नहीं किए थे। साथ साथ शेज़वान चिकन के लिए जो चिकन था वो मैंने लिया था 250 ग्राम बोनलेस चिकन था, और उसको आपने क्या करना है, आपने क्यूब्स में करवा लेना है। उसमें मैंने नमक शामिल किया, वाइट पेपर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून सोया सॉस शामिल किया, और इसके साथ साथ हमने उसमें 1 अंडा शामिल किया था। 2 टेबल स्पून लेवल करके मैदा था और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर था। ये तमाम चीज़ें शामिल करके अच्छा सा मिक्स करना है आपने और डीप फ्राई कर लेना है। और यहाँ आपको ये फ्राई हुए हुए चिकन के पीसेस नज़र आ रहे होंगे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। इसके सॉस के लिए मैंने लिए हैं 2 जवे लहसुन यानी 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था जिसको मैं बिल्कुल फाइनली चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे फ्लेम ऑन कर लेते हैं ताकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसमें मैंने कढ़ाई में जिसमें चिकन को फ्राई किया था उसी में ही मैंने उसमें से ऑयल निकाल के और 2 टेबल स्पून ऑयल को मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया था। इसमें हम सॉस बनाएंगे, और शेज़वान सॉस किस तरह बनता है वो भी अभी बता देती हूँ आपको। शेज़वान सॉस की रेसिपी जो आप घर में आसानी बना सकते हैं, बजाय ये कि आप बाज़ार से इतनी महंगी महंगी बॉटल्स ख़रीदें। और बहुत अब तो हर चीज़, क्योंकि अभी ईद पे जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी मुझे अपने घर के लिए चाहिए थी सॉसेस वगैरह, क्योंकि मैं रखती हूँ बनाती हूँ घर में, तो मैंने देखा कि हर चीज़ के प्राइजेज़ जो हैं वो डबल हो चुके हैं। और ख़ासकर जो बाहर के सॉसेस, इंपोर्टेड सॉसेस अगर आप परचेज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। वो तो मतलब दिल बड़ा ख़राब हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने ये शेज़वान जो सॉस है या शेज़वान पेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ये मैंने घर में बनाया। इसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल में जिंजर और गार्लिक फाइनली चॉप करके मैंने शामिल कर दिया। इसको लाल नहीं करना है आपने, सिर्फ हल्की सी खुशबू आएगी तब आपने इसमें ये साबुत लाल मिर्चें 4 से 5 ये शामिल कर देनी है। ये चली गई इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी केचप। केचप है मेरे पास। केचप चला गया इसमें। केचप डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको हिलाना है। इसको यहाँ पे कर देते हैं साइड में। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि छींटे ना उड़ें। ठीक है, केचप मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून शेज़वान, ये सॉस है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये चला गया इसमें। वाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा, शुगर जाएगी, नमक, इसके अलावा सोया सॉस इसमें मैं शामिल करूंगी। सोया सॉस अगर आप बाहर का यूज़ करें इम्पोर्टेड तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है, वरना क्या होगा कि बहुत सॉल्टी हो जाएगा। और नमक भी आपने देख के शामिल करना है, पहले टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। हॉट सॉस या चिली सॉस ये चला गया इसमें। ये डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है। और यहाँ पे जो मेरे पास चिकन है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और ये ज़बरदस्त सी जो शेज़वान चिकन है यहाँ पे ये तैयार हो गई है। आ जाते हैं अब राइस की तरफ। अच्छा, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने फिर तमाम चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। यानी जैसे मैंने केचप लिया है, केचप आपने मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें
4 टेबलस्पून शामिल करना है। इस तरह करके हर चीज़ आपने ज़्यादा करनी है सिवाय नमक के। नमक आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना है, नमक टेस्ट करके शामिल कीजिएगा। आ जाते हैं राइस की तरफ, जो हम राइस बना रहे हैं। अच्छा, शेज़वान चिकन जैसे बना रही हूँ मैं, इसी तरह आप शेज़वान राइस भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। चावलों में थोड़ा सा स्पाइसीनेस, शेज़वान का फ्लेवर, तो मेरे पास पेस्ट बचा हुआ है, ये भी मैं शामिल कर दूंगी, तो ये शेज़वान फ्राइड वेजिटेबल राइस बन जाएंगे। ठीक है, तो हम डाल देते हैं, थोड़े से अच्छी खूबसूरती आ जाती है। नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा बिल्कुल भी। ऑयल शामिल किया मैंने इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मेरे पास गाजर बारीक कटी हुई है, बंद गोभी बारीक कटी है, हरी प्याज है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा सौटे करूंगी। फिर साथ साथ मेरे पास शेज़वान पेस्ट है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, शेज़वान पेस्ट की रेसिपी, सॉस पेस्ट जो भी आप कह लें, इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। शेज़वान सॉस के लिए आपने ऑयल लेना है तकरीबन 1 कप से 1.5 कप भर के। मैं एक दफ़ा में आप जार भर के रख लें इसको, ठीक है। 1 से 1.5 कप भर के आपने ऑयल लेना है। उसमें 4 जवे आपने लहसुन के बिल्कुल बारीक चॉप्ड करने, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक बिल्कुल फाइनली आपने चॉप्ड करना है। और आपने क्या करना है कि ऑयल में डाल देना है। जैसे ही उसमें खुशबू आए, आपने उसमें क्या करना है, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है तकरीबन 1/2 कप। और जो पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च होती है, जिसको हम देगी लाल मिर्च भी कहते हैं, वो आप इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको इंस्टेंट सॉस बनाने की तरकीब बता रही हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल सॉस है वो बनता है कश्मीरी लाल मिर्च से, और एक रेड कलर की मिर्चें आती हैं जो बड़ी तेज़ होती हैं, उससे बनता है। क्योंकि यहाँ पे हर वक्त वो मिर्चें अवेलेबल नहीं होती हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च भी जगह जगह नहीं मिलती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है बड़े स्टोर्स पे या एम्प्रेस मार्केट पे। तो मैं ये आपको इंस्टेंट जो शेज़वान सॉस है ये बनाना सिखा रही हूँ। तो उसमें आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1/2 कप, और जो देगी लाल मिर्च होती है, जिस जो कलर देने के लिए होती है, वो आपने इसमें शामिल करनी है 4 से 5 टेबल स्पून। साथ साथ इसमें केचप आप शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून आपने उसमें शामिल करना है। अच्छा सा उसको मिक्स करना है, और जब आप देखें पकना शुरू होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो आपने उसको निकाल के किसी भी जार में आप उसको भर लें। और जब आपने शेज़वान चिकन बनाने हो, शेज़वान राइस बनाने हो, आपने वो क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर लिया उसको। ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं शामिल करूँगी गाजर और बंद गोभी। हरी प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज मैंने छोड़ दी है गार्निशिंग के लिए। इसको सब्जियों को आपने सौते करना है। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी वाइट पेपर पाउडर। नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं जब राइस डालूंगी उसके बाद शामिल करूंगी। अच्छे, मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ पेस्ट है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून, ताकि इसमें भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब मेरे पास जो ये राइस हैं, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ। नमक इसमें शामिल करूंगी, साथ साथ थोड़ा सा सोया सॉस इसमें शामिल करूंगी, थोड़ा सा चिली सॉस, और ये अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी करनी है आपने, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं राइस के अंदर।
ठीक है, ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है इसकी। इसको मैं कवर कर देती हूँ। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी मिस हो गई आप वहाँ से नोट करके लिख सकते हैं। और हमारा जो शेज़वान चिकन है वो भी तैयार हो चुका है, साथ साथ हमारे राइस भी तैयार हो चुके हैं। और इस बोल में सोच रही हूँ राइस को निकालूं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप अलग से भी निकाल सकते हैं। और प्लेटर ले लेती हूँ अब एक। में अगर सही से आ जाए तो हम इसमें फिर इसको सेट कर लेंगे राइस को, वरना फिर मैं अलग से भी आप डिश में राइस निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिंगल सर्विंग दिखा रही हूँ। इसको अच्छा सा आपने प्रेस करना है। ये देखिए अच्छा से इसको प्रेस करें ताकि एक शेप की शक्ल में आ जाए ये। और जब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ से चीज़ें जो हैं वो सारी साइड पे करती हूँ। साथ साथ हमारा जो रेसिपी कार्ड है वो भी चल रहा होता है, हमारा जो नंबर है वो भी चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर लाइव कॉल का। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात करें, कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएँ, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ बहुत सारी मेरी डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आप बिल्कुल वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। और अपकमिंग जो मेरी जो भी कुकिंग क्लास हो रही होती है, कोई भी इवेंट हो रहा होता है, तो अगर आप पेज लाइक करेंगे, किया हुआ होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई है तो आप वहाँ जाएं, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करें, रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है। आप बिल्कुल रेसिपी जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि इसमें से निकल जाए, कोशिश कर रही हूँ कि इसमें से निकल जाए, नहीं, क्योंकि ये बोल जो है थोड़ा सा, चलें कोई बात नहीं, हम इसी तरह इसको सर्व कर लेते हैं जैसे हम घर में करते हैं। इसको मैं इस तरह निकाल लेती हूँ। निकालना है। और रेसिपी भी अभी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप जो है वो आराम से नोट डाउन कर सकें। और साथ साथ ये शेज़वान चिकन जो है हमारी, ये भी तैयार हो चुकी है। ये ज़बरदस्त सी शेज़वान चिकन जो है ये तैयार हो गई है। और प्लेट आपने भरनी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी हरी प्याज है, इससे आपने इसको करना है गार्निश। ये ज़बरदस्त सी जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं आज की, ये तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाया है ये आपको नज़र आ रहा होगा, शेज़वान चिकन। और शेज़वान चिकन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने चिकन लिया था 250 ग्राम, उसको बोनलेस में आप क्यूब्स कर लें। और साथ साथ आपने क्या करना है, उसको मैरिनेट करना है थोड़े से नमक के साथ। 1 चुटकी आपने नमक डालना है, वाइट पेपर पाउडर डालना है, ब्लैक पेपर पाउडर डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं।
और आपने उसमें 1 अंडा शामिल करना है, 2 टेबलस्पून मैदा था, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर था। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट आप उसको छोड़ दें बाहर ही रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आपने उसको डीप फ्राई कर लें, निकाल लें। साथ साथ जो हमने इसका सॉस बनाया है वो हमने किस तरह बनाया है, हमने ऑयल लिया 2 टेबलस्पून, उसमें 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और छोटा सा पीस हमने अदरक का फाइनली चॉप कर लिया था, उसको ऑयल में डाला। जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी फिर मैंने उसमें क्या किया, साबुत लाल मिर्चें डाली तकरीबन 4 से 5, उसको हल्का सा सौटे किया आपने। उसमें आपने केचप शामिल करना है 2 से 3 टेबलस्पून भर के। साथ साथ आपने शेजवान सॉस जो मैंने होममेड बनाया हुआ था वो आपने शामिल करना है 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होता है तो देख के डालिएगा, ठीक है। चिकन कम है तो उस हिसाब से आपने सॉस भी शामिल करना है। इसके अलावा मैंने उसमें सोया सॉस शामिल किया था 1 टेबलस्पून, और हमने उसमें शामिल किया था हॉट सॉस 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर शामिल किया था 1/2 टीस्पून, नमक 1 चुटकी शामिल किया था, क्योंकि जो शेजवान सॉस था उसमें भी सॉल्टीनेस होती है। हमने सोया सॉस शामिल किया था, फिर सोया सॉस अलग से भी हमने शामिल किया, उसमें भी थोड़ा सा वो सॉल्टी होता है, तो नमक आपने देख के शामिल करना है। और चिकन जो फ्राई की थी उसमें भी हमने नमक शामिल किया था, तो नमक का आपने बहुत देख के शामिल करना है इसमें। और उसके बाद हमने उसमें चिकन शामिल की, अच्छा सा मिक्स किया, थोड़ा सा पानी शामिल किया था मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, ये सॉस में लिपटा हुआ होता है, ठीक है। और अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप इसको अगर सॉसी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेवर थोड़ा सा फिर वो चेंज हो जाता है, ये लुक नहीं आएगी उसकी। तो ओरिजिनल जो लुक है, जो रेसिपी है वो इसी तरह से बनती है। और उसके बाद आपने राइस बनाने हैं। राइस के लिए मैंने 1.5 कप चावल लिए थे और ऑयल गरम किया 2 से 3 टेबलस्पून। उसमें सब्ज़ी जो चाइनीज़ में डलती है, कैबिज थी, गाजर थी, बारीक कटी हुई हरी प्याज थी, उसको आपने सौते किया। उसमें आपने सोया सॉस बाद में डालना है, राइस डालने के बाद आपने उसमें पहले शेजवान सॉस अगर डालना चाहें तो डालें, वरना रहने दें। वाइट पेपर पाउडर, नमक, और आपने उसको अच्छा सा मिक्स करना है। राइस डालने हैं, सोया सॉस शामिल करना है, चिली सॉस शामिल करना है, अच्छा सा मिक्स करें, नमक शामिल करना है आपने, अच्छा सा मिक्स करना है कि तमाम नमक, स्पाइसेस, तमाम चीज़ें चावलों के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। वो करके आपने डिश आउट करना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है। क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, मैंने कम क्वांटिटी बनाई है, आप ज़्यादा क्वांटिटी बना लें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है कि जितनी मैंने बनाई है उतना ही आप बनाएं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मेरे शोज़ जो हैं वो रात तक अपलोड हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप मेरे शोज़ देख सकते हैं। पिछला भी कोई शो मिस हो गया हो तो लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, मेरे तमाम शोज़ आप आराम से देख सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड। अपकमिंग अगर कोई मेरी क्लास आती है या कोई ऐसा इवेंट आता है तो वहाँ मैं जो पोस्ट है वो अपलोड कर देती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ अच्छा, फेसबुक का मैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि फेसबुक का पेज मेरा कौन सा है। और ये देखें, ये देखें, ये मेरा पेज है फेसबुक का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मेरी पिक्चर भी है इस पर, शेफ़ फरजानास किचन इस पर लिखा हुआ है। और साथ साथ ये मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी इसमें। और मेरी ये मैंने सिनेमन रोल बनाए थे, इसकी वीडियो अपलोड की थी। ये कल मैं जो है वो रेडियो पे प्रोग्राम है मेरा, यहाँ पे तमाम चीज़ें, तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी अगर आप मेरे पेज को लाइक करेंगे, ठीक है। और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर भी जाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगी। तो ये है मेरा पेज, और उम्मीद है कि आप समझ में आ गए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे भी, जिनके पास मेरे नंबर हैं। क्योंकि जो मेरा पहला पेज था उस पर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स थे, तो
तो जिनको अभी तक नहीं पता कि मैंने नया पेज भी बना लिया है तो वो बड़े कंफ्यूज हैं, तो जिनके पास मेरा नंबर था वो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं और पूछते हैं कि आपका पेज कौन सा है, तो फिर मैं उनको लिंक सेंड करती हूँ। और कैमरे में ऑन एयर दिखाने का मकसद ही यही होता है कि जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, उन तमाम लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाए कि ये मेरा पेज है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये बार बार कह के मैं आपको इसलिए रोज़ आना कह रही होती हूँ ताकि हमारे जो नए देखने वाले हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो पुराने हैं जिनको पता है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद आज ही जिन्होंने हमारा शो देखा हो, आज ही टीवी चैनल चेंज किया हो तो देखा हो कि शो चल रहा है, तो नहीं पता होता। तो मैं इसलिए लास्ट में भी बता देती हूँ, बीच बीच में भी बताती रहती हूँ ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। और साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसका भी साथ साथ बताती रहती हूँ ताकि हमारे जो नए देखने वाले हैं वो मेरे पिछले तमाम शोज़ लज़्ज़त बाय मेट्रो पे आराम से देख सकें। उनसे कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ईद पे मैंने ख़ुद पर्सनली इतना खाया है, मतलब मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में शायद छुट्टियों में इतना नहीं खाया होगा, क्योंकि दावतें भी थी, फिर आना जाना भी था, और सबके घरों में होता है, आप जा रहे होते हैं, फिर आपके घर कोई ना कोई आ रहा होता है, चाहे आप रिफ़्रेशमेंट ही क्यों ना रखें, लेकिन लोगों के साथ, मेहमानों के साथ बैठ के आप कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी जा रही होती हैं और खाने ज़्यादा खाए जा रहे होते हैं। तो अब सोचा था कि अब इसीलिए रेसिपी भी आपको बड़ी लाइट सी सिखाई है, ताकि हमने बहुत ऑयली खाने खा लिए, बहुत इस तरह की चीज़ें खा ली इस एक हफ्ते में, तो अब लोग ज़रा थोड़ा सा हल्का जो है वो हाथ रखे खाने के ऊपर, तो इसलिए आज आपको ये रेसिपी सिखाई है। कल बड़ा मज़ेदार सा मीठा बनने जा रहा है, आपने शो मिस नहीं करना है, बहुत ही यूनिक मीठा है, बहुत ज़बरदस्त मीठा है, वो आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा रमज़ान हमारा गुजर गया था, हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे थे, मीठा बहुत कम बना था, लास्ट में हमने शायद 1-2 मीठे बनाए थे, और अब मेरी कोशिश है कि मैं डिफरेंट हफ्ते में एक दफ़ा कोई ना कोई आपको मीठा ज़रूर सिखाऊंगी। कि मीठे की हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कम है, तो कल इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ेदार मीठा सीखने को मिलेगा। लेकिन आपने प्रोग्राम मिस नहीं करना है, वो ऐसा मीठा है कि आप अपनी अगर दावत पे बनाएंगे तो आपके जो मेहमान हैं उनको बहुत पसंद आएगा, बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट तरह का मीठा है, और कोई देसी मीठा नहीं है, बहुत अलग टाइप का मीठा है। तो कल का शो आपने मिस नहीं करना है इंशाल्लाह। कल आप शो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उम्मीद करती हूँ आज का भी अच्छा लगा होगा आपको शो। और मेरे पास बड़े मैसेजेस आए थे, वो तमाम मेरे व्यूवर्स, तमाम कॉलर्स जिन्होंने मेरा पेज ज्वाइन किया हुआ है, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सबसे पहले उन तमाम मेरे जितने भी देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, उन सब का थैंक यू कहूँगी कि आपने मुझे ईद की विशेस भेजी मेरे पेज के ऊपर, मुझे इनबॉक्स की, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए हैं चांद रात को कि बहुत सो को तो मैंने रिप्लाई अगले दिन दिया है, क्योंकि मुझे टाइम ही बिल्कुल नहीं मिला था, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो उन सबसे माजरत जिनको मैंने लेट रिप्लाई किया, लेकिन कर दिया था रिप्लाई। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा ईद पे, और इंशाल्लाह इसी तरह प्रोग्राम देखते रहें, आपको अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने को मिलेंगी। और ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो कल का शो आपने मिस नहीं करना है। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।